नमस्कार। परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हमारे देश में यानी प्राचीन भारत में और ग्रीक के दार्शनिक, ये दो लोग हमेशा इस बात से चकित रहते थे कि द्रव के अज्ञात स्वरूप होते हैं। पदार्थ की विभाज्यता के बारे में भारत में बहुत पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व, द्रव्य को लेकर, द्रव्य के अदृश्य स्वरूप को लेकर विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कन्नड़ ने प्रतिपादित किया था, कहा था कि यदि हम द्रव्य या पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे। अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वो जो सूक्ष्मतम कण होगा वो अविभाज्य होगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को ही उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायान ने इस बात को विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि ये कण सामान्यतया संयुक्त रूप से पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय जब दो भारतीय दार्शनिकों ने अपने विचार दिए, उसी समय ग्रीक के दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपियस ने सुझाव दिया, अपना विचार व्यक्त किया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इस अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता को सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक या वैज्ञानिक ढंग से काम नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच का भेद समझा तथा स्वाभाविक रूप से ये पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि वैज्ञानिक लेवाइसिए ने अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। उसके अनुसार द्रव्यमान संरक्षण के उनके नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना तो विनाश किया जा सकता है। ये रासायनिक संयोजकों के नियम में पहला द्रव्यमान संरक्षण का महत्वपूर्ण नियम लेवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट द्वारा दिया गया नियम था, जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम से जानते हैं। उसके बाद स्थिर अनुपात का नियम आया। लेवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब कोई भी दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है कोई यौगिक, तो इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा इसे किसी ने बनाया हो।
इस नियम को स्थिर अनुपात का नियम कहा गया। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसे हम स्थिर अनुपात के नियम से जानते हैं। परमाणु एवं अणुओं की खोज में इन दो नियमों के बाद जॉन डाल्टन, जिनका जन्म 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहे परिवार में हुआ था, 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक की रूप में अपने जीविका की शुरुआत की। साल बाद वो एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ, एक मील का पत्थर साबित हुआ परमाणुओं के सिद्धांत की खोज में। अब हम बात करते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। सभी द्रव्य, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ये डाल्टन के महत्वपूर्ण 6 सिद्धांत हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो कि रासायनिक अपक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो इस तरह से डाल्टन के सिद्धांत ने परमाणुओं की खोज में, परमाणुओं के बारे में जानने में एक महत्वपूर्ण भाग साबित हुआ आगे चल के। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आज भी मान्य है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।